शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सियालकोट में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है, जहां दो नामालूम डाकुओं ने बाप और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाकर 2 लाख से जायद नकदी और अहम दस्तावेजात लूट ली और मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। सियालकोट के इलाके सिंधुवाला में डकैती की वारदात इस वक्त पेश आई है, जब व्यापारी एजाज भट्टी अपने बेटे अहमद एजाज के साथ रकम लेने गया हुआ था। जख्मी एजाज भट्टी के मुताबिक व्यापारी हसन ने इन्हें बुलाया, 2 घंटे बिठाए रखा और 7,70,000 रुपए देने के बजाय सिर्फ 2 लाख नकद दिए। डेरे से बाहर निकलते ही मुसल्लह डाकुओं ने घेर कर नकदी और दस्तावेजात छीन ली और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वारदात के बाद दोनों डाकू पैदल फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मुरादपुर में 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कबूला शरीफ में RHC अस्पताल के रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन सामने आ गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट समेत मुतालिका इदारों की खामोशी ने अवामी तशवीश में इजाफा कर दिया है। नाकिस तामीराती मटीरियल के बायस अस्पताल की इमारत 1 माह के अंदर ही बोसीदा होना शुरू हो गई है। आपको बताते चले, कबूला शरीफ के RHC अस्पताल की रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए के फंड मुख्तस हो गए हैं, मगर मंसूबा मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गया है। ठेकेदार ने इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया, जिसके बायस सिर्फ 1 माह में दीवारों का पेंट और प्लस्तर उखड़ना शुरू हो गया। अस्पताल के कमरों की सीलिंग भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जबकि कई कमरों के दरवाजों पर ताले तक मौजूद नहीं और इन्हें बंद रखने के लिए जख्मों पर इस्तेमाल होने वाली पट्टियां लगा दी गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अवामी पैसे पर इस कदर खुली करप्शन काबिल अफसोस है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, कमिश्नर साहिवाल डिवीजन, सेक्रेटरी हेल्थ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है, ताकि जिम्मेदारों का एहतसाब हो और अवामी फंड दुरुस्त इस्तेमाल यकीन बनाया जा सके। खबर शामिल करेंगे। पतोगी पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान न्यू ईयर नाइट के मौके पर शराब सप्लाई करने वाले 3 बदनाम जमाना शराब फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारी मिकदार में शराब बरामद करके तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज किए हैं। थाना सिटी पतोकी पुलिस के क्रैकडाउन के दौरान 3 शराब फरोशों को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से न्यू ईयर नाइट के लिए भारी मिकदार में शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहर और गिरदोनवा में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इम्तना मनशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएंगे, ठट्टा के मेन सोना बाजार में रात गए नामालूम चोरों ने दुकान तोड़कर करोड़ों रुपए की मालियत का सोना और नकदी चुरा ली है। सोनार हाजी यूनस की दुकान से 20 तोले से जायद सोना और नकदी बरामद हुई, जबकि दुकान का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। वाक़े के बाद ताजरों ने एहतजाज करते हुए बाजार बंद कर दिया है। आपको बताते चले, ताजरों का कहना है कि चोरों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी 24 घंटे के अंदर अमल में लाई जाए। अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो पूरे सिंध में एहतजाज की धमकी दे चुके हैं। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ है और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, ताकि जिम्मेदारों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जा सके। खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की सरबराही में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। DPO ने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की हिफाजत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। खानेवाल के DPO इस्माइल खाड़क ने क्राइम मीटिंग में अफसरान को हिदायत की कि 15 कॉल्स पर फौरी रिस्पांस यकीनी बनाया जाए। तमाम थानों और पुलिस दफातर की इंस्पेक्शन और सफाई पर जोर भी दिया जाए, जबकि टाउन माफिया और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाए। नाजायज असलहे के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मनशियात फरोशों और कच्ची शराब के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए और देहाती थानों में गश्त को मौसर बनाया जाए।
खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे तलंबा में मारूफ स्क्रैप डीलर शेख जावेद आमीन के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप और दीगर सामान जलकर राख हो गया। वाकया रात गए अड्डा नंबर 1 तलंबा पुल के नजदीक पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और भरपूर कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बताते चले तलंबा में एक बड़े स्क्रैप डीलर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वाकया रात गए अड्डा नंबर पर 1 तलंबा पुल के करीब पेश आया। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मकामी लोग और गोदाम के मालिकान ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि आग लगने की वजूहात का फौरी तयन किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे। आरपीओ सरगोदा की खुसूसी हिदायत पर एएसपी सिटी सर्कल वकार अहमद खान की निगरानी में एसएचओ थाना कैंट चौधरी असद हयात भवाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू एंड नाइट पर शराब फरोशी का धंधा नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। न्यू एंड नाइट के मौके पर शराब फरोशी का मकरू धंधा करने वाले बदनाम जमाना मुलजिम को पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आस्ताना फजल के करीब रिक्शे का इंतजार करते हुए मुलजिम मराकेश मसीह को हिरासत में लिया गया, जिसकी तलाशी के दौरान लाखों रुपए मालियत की 450 लीटर से जायद शराब बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शराब शहर और मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का मंसूबा रखता था, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे लोधरा में पुलिस की मनशियात के खिलाफ मुहिम के दौरान थाना सदर करोड़ पक्का की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 11 किलोग्राम से जायद चरस बरामद कर ली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको मजीद बताते चले एसएचओ थाना सदर पीरा दट्टा के मुताबिक पुलिस टीम ने पुल जाल वॉल के करीब कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश राशिद शेख को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम सफेद रंग के गट्टों में छुपाई गई चरस ले जा रहा था। इसकी कब्जे से 10 पैकेट चरस बरामद हुई है, जिसका मजमूई वजन 11 किलो 120 ग्राम है, जबकि जामा तलाशी के दौरान 490 रुपए नकद भी मिली है। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ और टीम को शाबाशी दी और कहा कि जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। लोधरा में मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं, सब कानून की गिरफ्त में आकर सलाखों के पीछे जाएंगे। कसूर से खबर शामिल करेंगे। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी ने नए साल की आमद के मौके पर शहर भर में अमन व अमान कायम रखने के लिए शहरियों को सख्त हिदायत जारी कर दी। पुलिस ने कहा कि नए साल की खुशी मनाते हुए किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी या कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूर में नए साल की आमद के मौके पर पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया कि शराब नोशी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और दीगर कानूनी सरगर्मियां सख्ती से रोकी जाएंगी। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान के मुताबिक अमन व अमान कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी ताकि शहरी बिला खौफ अपने घरों और अवामी मकामात पर जश्न मना सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। शहरी सर्दी से बचने और जिस्म को तवानाई बख्शने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर रहे हैं और दुकानों पर रश भी बढ़ गया है। देखते हैं सियालकोट से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सलमान एहसान भट्ट की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी बड़ी तादाद में मछली मार्केटों का रुख कर रहे हैं क्योंकि सर्द मौसम में मछली को न सिर्फ ताकत बख्श ग़िज़ा समझा जाता है बल्कि ये सेहत के लिए बेहद मुफीद है। मार्केटों में रहू, थेला और दीगर इक़साम की मछलियों की खरीद फरोख्त में नुमायां तेजी आ गई है, जिसके बायस मछली फरोशों की दुकानों पर सुबह ही रश लगा रहता है। फिश जो है ये सर्दियों के लिए जो है ना अपना तोहफा है हर इंसान के लिए, बच्चों के लिए भी ये पकवान की शान भी है,
सर्दियों में इसके सूप भी पिए जाते हैं, फ्राई होके खाई जाती है, ठीक है। बच्चों के लिए एक मुतवाजन ग़िज़ा है, बड़ों के लिए भी मुतवाजन ग़िज़ा है। मछली फरोशों का कहना है कि सर्दियों में तलब बढ़ने से कारोबार में वाज़ह बेहतरी आई है। मछली की ज्यादा मांग के बायस बाज़ किस्म की मछली की कीमतों में इजाफा देखने को आ रहा है। दूसरी जानब शहरियों का मुतालबा है कि मछली की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल किया जाए ताकि हर तबका इस खुराक से फ़ायदा उठा सके। मजीद आपको बताएंगे, खानेवाल में सर्दियों के मौसम ने आवाम का रुख जूस पॉइंट्स की तरफ मोड़ दिया है, जहां शहरी मज़ेदार गाजर के जूस से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में ताज़ा गाजर का जूस पीने का अपना ही मज़ा होता है, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गाजर का जूस सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और सर्द मौसम में जिस्म को ताकत फराहम करता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, सर्दी की दीगर सौगात की तरह गाजर का जूस भी एक सौगात है। इस बारे में खानेवाल के शहरी जो है जूस पॉइंट का रुख किए हुए हैं, जहां पर वो ये गाजर का जूस इस्तेमाल करके अपने आप को तरोताज़ा रखे हुए हैं। इस बारे में जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, इसीलिए इस तरह के मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सके। इस बारे में शहरियों का ये भी कहना था कि एक सस्ता मशरूब है गाजर का जूस, हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे, खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बगैर लाइट्स गाड़ी चलाने वालों, हेलमेट ना पहनने, सीट बेल्ट ना बांधने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जबकि भारी जुर्माने और ई-चालान भी जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि आवाम की हिफाजत के लिए कवानीन का अमल दरामद लाजमी है। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर DSP ट्रैफिक मजहरुल इस्लाम खुद फील्ड में मौजूद हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। बगैर लाइसेंस हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों, सीट बेल्ट ना बांधने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और फट्टा रिक्शे चलाने वालों को भारी जुर्माने और चालान किए गए हैं। DSP ट्रैफिक मजहरुल इस्लाम का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने से शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। सीएम पंजाब साहब का विजन है कि हमने अपनी शाहराहों को महफूज करना है। उस सिलसिले में ऑल ओवर पंजाब एक मुहिम जारी है कि जिसमें ट्रैफिक कवानीन में जो तब्दीली की गई है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। IG पंजाब साहब के हुक्म और RPO मुल्तान और DPO खानेवाल की सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लाइसेंसिंग सेंटर 24 आवर्स कर दिए हैं। हेलमेट का इस्तेमाल करें, फटे रक्शे से इज्तनाब करें, कम उम्र ड्राइवर्स जो बच्चे हमारे चलाते हैं, ट्रिपल सवार हैं, लेन लाइन की पाबंदी है, इन तमाम अमूर पर ऑल ओवर पंजाब और ऑल ओवर खानेवाल कार्रवाई जारी है और इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। DSP का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। शहरी भारी जुर्मानों से बचने के लिए लाइसेंस और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। खिदमत मरकज में लाइसेंस बनाने वाले शहरियों के लिए इजाफी काउंटर कायम कर दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा मुमताज हुसैन, Metro 1 न्यूज खानेवाल। भावलपुर से खबर शामिल करेंगे। भावलपुर में बगदाद चौक की एक बेकरी पर खुराक में खराब अंडों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में बेकरी को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और 62 दर्जन से जायद टूटे अंडे तल्फ कर दिए गए। फूड सेफ्टी हुकाम का कहना है कि शहरियों तक मयारी और महफूज खुराक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। भावलपुर के बगदाद चौक में फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई के दौरान बेकरी यूनिट में खुराक की तैयारी में टूटे और गंदे अंडों के इस्तेमाल का इंकशाफ किया। प्रोसेसिंग एरिया में सफाई का भी फुकदान था और खाने पीने की अशिया ढांप कर नहीं रखी गई थी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि खुराक में टूटे अंडों का इस्तेमाल ममनू है और शहरियों तक मयारी खुराक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, मीरपुर खास में अदालती अहकामात के तहत सैटेलाइट टाउन ग्रीन बेल्ट पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन का
और असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्रोचमेंट कॉर्पोरेशन औरंगजेब मुगल की सरबराही में जिला इंतजामिया ने कब्जा खत्म कराने के लिए डंडा उठा लिया है। आपको बताते चले मीरपुर खास के सैटेलाइट टाउन ग्रीन बेल्ट पर कब्जा माफिया की जानिब से रोड के दोनों तरफ कब्जा किया गया था और आए रोज झगड़ों की इतलात मिल रही थी। जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात पर फौरी कार्रवाई का आगाज किया। इस मौके पर कब्जा माफिया की जानिब से अमले के साथ तलब कलामी भी हुई। अफसरान ने बताया कि इब्तिदाई वार्निंग दी गई है और 2 रोज बाद कब्जा माफिया के खिलाफ जुर्माने और सामान जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कश्मीर से खबर शामिल करेंगे। कश्मीर में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाला वाहिद सुई रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके बाइस हादसा मामूल बन चुके हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद से इस रिपोर्ट में। हैं कि अगर रोड रास्ते ठीक हों तो घंटों का सफ़र मिनटों में तय पाता है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ सुई लिंक रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। जब हमारी यहाँ के इलाका मकीन से बात हुई तो उनका यही कहना था 2010 की सैलाब के बाद ये रोड नकारा हो चुका, जो कि अब तक न बन सका। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी ट्रांसपोर्ट हजरात से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमें लाखों रुपये का नुकसान होता है, कब हमारे एक्सल टूट जाते हैं तो कब हमारे टायर ब्रस्ट हो जाते हैं। उनका ये भी मुतालबा था कि मौजूदा हुकूमत और महकमा रोड से के फिलफुर नोटिस लेकर इस रोड को दोबारा तामीर किया जाए ताकि हम हादसात और मज़ीद नुकसान से बच सकें। जी, मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सफिया फाउंडेशन के जेर इंतजाम फ्री एम्बुलेंस का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें सफिया फाउंडेशन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब निहायत बावकार माहौल में मुनक्किद हुई, जिसका बुनियादी मकसद इलाके के शहरियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाना है ताकि हंगामी हालात में कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। सफिया फाउंडेशन के बानी चौधरी अख्तर हुसैन सुलहरिया ने बताया कि ये सर्विस इलाके की अहम ज़रूरत थी जो बिला इम्तियाज़ हर ज़रूरतमंद के लिए दस्तयाब होगी। एम्बुलेंस जदीद तब्बी आलात से लेस है, जबकि तरबियत याफ्ता अमला हर वक्त खिदमत फराहम करने के लिए तैयार है। मुकर्रीरीन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत है और ये इकदाम खास तौर पर गरीब और दूर दराज इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने सफिया फाउंडेशन के इस फलाही कदम को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। बोरेवाला से खबर शामिल करेंगे। बोरेवाला में तहरीके मिनहाजुल कुरान के 3 रोज़ा तंजीमी दौरे के सिलसिले में एक अहम वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और तंजीमी अहदेदारान ने शिरकत की। कन्वेंशन में इत्तेहाद उम्मत, एतदाल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उजागर किया गया और मुल्क में अमन, रवादारी और मुस्बत माशरती रवैयों को जोर पर फ़रोग दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुहेल डोगर की इस रिपोर्ट में। रामे हाउस बुरेवाला में सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सगी रामे की सदारत में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान शाकिर मज़ारी ने मर्द व ख़वातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद से खिताब किया। मुकर्रीरीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के एतदाल, इत्तेहाद और मोहब्बत के पैगाम को उजागर करते हुए उम्मत को फिरका वारियत से निकालने पर जोर दिया और कहा, चौखटे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़कर ही हम अल्लाह की रजा और मुआशरती बेहतरी हासिल कर सकते हैं। बेचैनी है उम्मा में, उसको चैन में बदलने के लिए अल्लाह के दरवाजे और मुस्तफ़ा की चौखट पर वाबस्ता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये उम्मा टूट जाएगी। शुरका ने इत्तेहाद उम्मत और खैर के पैगाम को आम करने के अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल डोगर, मेट्रो 1 न्यूज़ बुरेवाला। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मटियारी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस और हल्फ बर्दारी की तकरीब इंतहाई बावकार अंदाज में मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी कारकुनान और इलाके के मौजूदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सियासी और तंजीमी मकासद के फ़रोग पर जोर दिया गया।
आपको बताते चले तकरीब के मेहमान खास पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला मटियारी के जनरल सेक्रेटरी शफी मोहम्मद बरोही थे, जिन्होंने अपनी किताब में पार्टी के तंजीमी मकासद और नजरियाती बुनियादों पर रोशनी डाली और बताया कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तसलसल की हामिल है। तालुका जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हकीम राहो ने खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान तंजीम को मजबूत करें और अवाम की खिदमत के जज्बे को फरोग भी दें। इस मौके पर मीडिया सेक्रेटरी आशिक अली बुखारी समेत शकील अहमद, सैयद अली मुर्तजा और शमही लाखों को भी मौजूद थे। आखिर में पार्टी अहदेदारान ने आइन के मुताबिक हल्फ उठाया और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अज़म का इजहार भी किया। खबर शामिल करेंगे। प्रेस क्लब हैदराबाद में इंतखाबात बराए साल 2026 का इनेकाद हुआ, जिसमें अकील इब्राहिम ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप के जॉइंट पैनल ने कामयाबी हासिल की। जॉइंट पैनल की कामयाबी के बाद भरपूर जश्न भी मनाया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। प्रेस क्लब हैदराबाद में इंतखाबात बराए साल 2026 का इनेकाद किया गया, जिसमें अकील इब्राहिम और डेमोक्रेटिक ग्रुप के ज्वाइंट पैनल और जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप की जानिब से उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। जैसा कि हैदराबाद प्रेस क्लब की ये रिवायत रही है कि इस जमहूरियत को कायम रखते हुए हर साल हम इंतखाबात का इनेकाद करते हैं। इस साल भी जो है ये इंतखाबात हुए और उसमें आपने देखा कि एक पूरा प्रोसेस के साथ जो नई बॉडी इलेक्ट होके आई है, तो हमने जो जनरल कौंसिल का इजलास हुआ था उसमें जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने पूरे साल का एक प्लान बता दिया है, जिसमें जो जर्नलिस्ट कॉलोनी के हवाले से पेशरफ्त करना है, उनके जो काफ़ी हद तक काम हुआ है, बाकी जो रह गया है उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। अकील इब्राहिम और डेमोक्रेटिक ग्रुप के ज्वाइंट पैनल से नामजद उम्मीदवार जुनैद खानज़ादा सदर की नशिस्त पर, नायब सदर की नशिस्त पर जयप्रकाश और सेक्रेटरी की नशिस्त पर अशोक शर्मा ने कामयाबी हासिल की। 2026 में हमारे कायदीन का ये टास्क है कि जो ज़मीनों का मैटर है, पाकि हैदराबाद प्रेस क्लब की जो जर्नलिस्ट कॉलोनी है, इस मैटर को फाइनल किया जाए और तमाम हैदराबाद के जो सहाफ़ी हैं जो हैदराबाद प्रेस क्लब से वाबस्ता हैं, उनको उनकी अमानत इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी कि इस साल में हम दे दें। अकील इब्राहिम ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप के ज्वाइंट पैनल ने दीगर तमाम नशिस्तों पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की, जिसके बाद भरपूर जश्न भी मनाया गया। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आवाम को मयारी इलाज फराहम करने के लिए अहम इकदाम जारी हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कसूर ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहां मुफ्त अद्वियात, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का तफसीली जायजा भी लिया गया। इंतजामिया को सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की गई। कसूर से नईम इकबाल भल्लर की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा ने वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। दौरान विजिट नए तैनात होने वाले सीओ हेल्थ MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल भी इनके हमरा मौजूद थे। मोहम्मद आसफ रजा ने सफाई सुथराई, डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी का जायजा लिया और मरीजों व इनके लवाकीन से मुफ्त अदवायात और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा ने मकामी सहाफियों से मुलाकात के दौरान बताया कि DHQ का मैं पहले भी कई दफा गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा मकसद फोटो सेशन करवाना नहीं होता। मकसद ये होता है कि जो डेफिशिएंसीज एक विजिट पे पॉइंट आउट की गई हैं, अगली दफा जो है उनको रेक्टिफाई करवाया जाए। जो हमारी डेफिशिएंसीज थी पहले विजिट में पूरी हुई, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ प्रॉपर, तो हमने जो है अपने CO और जो MS है, आपने देखा है कि जो काम करेगा वो इस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और अगर मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर भी डिलीवर नहीं करूंगा तो मेरा भी इस सीट पे रहने का कोई जवाज नहीं है। मेडिसिन की इमरजेंसी के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है, और मैं ऑफ आवर्स में भी जो है लेट नाइट भी विजिट कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। लोग बज़ाहिर हॉस्पिटल्स में आते हैं तो तकलीफ की सूरत में होते हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना वज़ीर आला पंजाब का विजन है। इसी के तहत डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, OPD, चिल्ड्रन वार्ड, मेडिकल व सर्जिकल वार्ड और गायनी वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हदायत भी जारी की। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर।
खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में इरिगेशन हुकाम ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नहरी निज़ाम की बेहतरी और पानी चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। रवां साल जिले भर में 15 नहरों की 70 किलोमीटर से जायद भल सफाई मुकम्मल की गई, जिससे नहरी पानी की फरहमी खुसूसन टेल एरियाज में नुमाया बेहतरी आई। हुकाम का कहना है कि काश्तकारों को बिला तातुल पानी की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं खानेवाल से इस रिपोर्ट में। महकमा अनहार खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 15 नहरों की 70 किलोमीटर से ज्यादा बल सफाई की गई, जिसके बायस टेल के काश्तकारों तक पानी की फराहमी में वाज़ह बेहतरी आई। रवां साल पानी चोरी के 70 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिन पर 12 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। 20 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। 60 से ज्यादा केसेज की समाअत मुकम्मल होने के बाद काश्तकारों पर 48 लाख रुपए से ज्यादा का तावान भी आयद किया गया। साल 2025 में हमने 15 नहरों को बल सफाई की थी, जिसकी वजह से हमारी टेलें जो है ना मुकम्मल फीड रही हैं। टीमें हमारी जो है ना वो पूरे इलाके में दिन रात काम करती हैं, वाचिंग करती हैं। और हमने पिछले साल 2025 में 12,20,000 जुर्माने की मद में गवर्नमेंट को दिया है, 48 लाख तबान लगाया है, 20 FIR दी हैं। सब डिविजनल कैनाल ऑफिसर मार मंजूर के मुताबिक टेल के काश्तकारों तक पानी की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमारी टीमें 24 घंटे नहरों की पेट्रोलिंग कर रही हैं। नहरी पानी की मुनसफाना तकसीम के लिए निगरानी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है, जबकि पानी चोरी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। और अब आपको बताएंगे, भक्कर में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने आमद के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे की तकसीम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए और मकामी अवाम का एतमाद में लेकर की जाएगी। बसूरत दीगर इससे बदएतमादी और इंतशार जन्म लेता है। आपको बताते चले, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भक्कर पहुंचे तो JUI के कारकुनान और मकामी क़यादत से मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस वक्त हकीकी अपोजिशन सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मदारिस दीनिया, अकीदा ख़त्म नबूवत और आईन पाकिस्तान हमारे लिए रेड जोन है और जो इन हदूद को पार करेगा उनका जमीयत उसका डट कर मुकाबला करेगी। PIA की निजकारी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारा फरोग कर दिया मगर मुलाजमीन के मुस्तकबिल की किसी को फिक्र नहीं। इनका कहना था कि मुल्क लूटने वालों में JUI के कारकुन शामिल नहीं और मुल्क के लिए JUI से बढ़कर कोई खैरख्वाह जमात नहीं है। मदारिस बिल तमाम असम्बलियों से मंजूर कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कादिर जुनेद समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।